हाँ, तो प्यारे बच्चों, वीडियो की इस कड़ी में हम पुनः एक बार बताने जा रहे हैं कि किसी संख्या को हम कैसे सिद्ध करें कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो यहाँ एक संख्या 3 + 2√5 दी गई है, जिसको हमें सिद्ध करना है कि ये इर्रेशनल अर्थात अपरिमेय संख्या है। हम सबसे पहले इसको मान लेंगे कि ये अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि प्रत्येक परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सहाभाज्य हैं अर्थात को प्राइम इंटीजर्स हैं और Q ≠ = 0 है, तो इसको भी ऐसे ही मानेंगे। इसलिए 3 + 2√5 = P/Q, जहाँ P और Q अभाज्य पूर्णांक यानी को प्राइम इंटीजर हैं, और Q is not equal to 0 और Q is not equal to 0। अब तीन को उधर कीजिए तो 2√5 = P/Q -3 implies that 2√5 = P - 3Q/Q implies that √5 = P - 3Q/2Q। अब हम दाहिने पक्ष पर विचार करें तो हम देख रहे हैं क्योंकि P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, Q is not equal to 0 भी है। तो इस प्रकार से दाहिने पक्ष में जो भिन्न लिखा हुआ है उसका अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर, ये दोनों ही इंटीजर अर्थात पूर्णांक हैं। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि ये संख्या P/Q के रूप में है, जहाँ Q is not equal to 0 और P और Q दोनों पूर्णांक हैं। जब भी हम कभी इस प्रकार का कोई भिन्न लिखते हैं, जैसे 3/5, 7/8, 9/10, तो यहाँ पे हमको एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि दाहिना पक्ष परिमेय है, लेकिन बायां पक्ष क्या है? अपरिमेय है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि चूंकि P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है,
जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। लेकिन एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी संकल्पना गलत है। यहाँ लिख दीजिए, अतः हमारी संकल्पना गलत है। तो इसलिए 3 + 2√5 परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपका ये रूप हो गया। ऐसे ही अन्य संख्याएं भी अगर आपको ये सिद्ध करना हो अपरिमेय संख्या है, तो पहले आप उसको परिमेय मान करके और फिर आगे की क्रिया इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो अब आप इसे उतार लेंगे। हम थोड़ा सा एक टॉपिक और आपको बताएंगे इस चैप्टर में, और इस चैप्टर की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो की अन्य कड़ियों को भी देखें। हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के बारे में बताने जा रहे हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? जैसे 3.56। अब इसके आगे 0 के अलावा और कुछ नहीं है। 0.00035 ये भी टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं है। लेकिन जैसे 1.3333 दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग नहीं है। क्यों नहीं है? इसके आगे 3 अनंत बार आया हुआ है, इसका कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार से 1.12345 कोई पता नहीं है, लेकिन ये भी अनंत तक है। दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये तो दशमलव में हुआ। अगर दशमलव के किसी अंक के बाद में फिर 0 के अलावा और कोई अंक नहीं है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव संख्या टर्मिनेट हो जा रही है, अर्थात ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और दूसरा, यदि दशमलव के दाहिने कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही क्रम में रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। और तीसरी संख्या जो टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रही है, अनंत तक अनिश्चित क्रम में कोई भी अंक आते जा रहे हैं, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। तो इन तीनों संख्याओं के बारे में हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं? मान लीजिए दशमलव में नहीं दिया हुआ है, अन्य रूप में दिया है, तो कैसे व्याख्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन में दिया है आपका 1/7, 3/8, 5/16, 8/25 या 5/13, इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कौन टर्मिनेटिंग होगा, कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा और कौन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा? कुछ हम रूट के नंबर भी ले लें, जैसे √5/2, √3/2, इस प्रकार से आपका हुआ। इसके लिए 13 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा नहीं पूरा पूरा, लेकिन एक निश्चित संख्या के बाद वो रिपीट हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर रिपीट हो जाएगा। देखिए ये आपका 5 है, इसको आप डिवाइड कीजिए, 13, दशमलव लाकर 0 बढ़ाया, ये हो गया आपका 13×3 39, यहाँ आया 11, यहाँ दशमलव लगा दो, चाहिए 1 0 बढ़ाओ, 13×8 104, आपका आया 6, 6 0 बढ़ाओ, 13×4 52, यहाँ 8 आया, 13×6 78, फिर 2 आया, 13×1 13, फिर 7 आया, फिर 13×25 65, फिर आपका 5 बचा, यहाँ उतार लीजिए, 13×25 65, फिर उसके बाद में आपका 13×25 65, ये हो गया। फिर हमने 0 बढ़ाया, फिर आपका 13×3 39, अब फिर आपका 11 आया, फिर 13×8 104, अब रिपीट हो गया। अब आगे आप भाग देंगे तो 3 8 4 6 1 5, फिर 3 8 4 6 1 5, आगे डॉट डॉट लग जाएगा। तो ऐसे ही इस प्रकार का कोई भी रेशनल नंबर है तो यदि पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो वो रिपीटिंग क्रम में आएगा। यानी रेशनल नंबर दो प्रकार का होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, कहीं ना कहीं कट जाएगा, और या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। जैसे ये नंबर आप देखिए 3/8, ये आपका कट जाएगा, दशमलव लगाकर 0 बढ़ाया, 8 3 24 6 30, यहाँ दशमलव लगा दो। अब उसके बाद 6 के आगे 0 बढ़ाएंगे 7, 8 7 56, 4 7,
फिर 0 बढ़ाएंगे 40, 8 25 40, तो ये आ गया 0.375, ये आपका टर्मिनेट हो गया। ऐसे बटे 25 है, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ बटे 16 है, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। ये हमने कैसे बताया? अब इसके लिए देखिए, ये तरीका है, यदि भिन्न के हर में यानी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 पावर n 2 पावर m 5 पावर n इस टाइप का ही गुणनखंड हो, इसके अलावा और कोई गुणनखंड ना हो। 2 पावर n हो सकता है या 5 पावर n हो सकता है या 2 पावर m 5 पावर n दोनों प्रकार का हो सकता है, जहाँ m और n 0 या कोई पूर्णांक संख्याएं हैं, मतलब धन पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार का गुणनखंड हर में है तो वह संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगी, मतलब वह परिमेय संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में होगी। और यदि ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ 13 में 2 पावर m 5 पावर n नहीं था, 7 में भी नहीं है, तो ऐसी जो भिन्न संख्याएं हैं, ऐसे जो फ्रैक्शंस हैं, अगर वे रेशनल हैं यानी परिमेय हैं तो वे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होंगे। और यदि 2 पावर m 5 पावर n इस टाइप का गुणनखंड हर में मिल रहा है तो ऐसी संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में होती है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √3, कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, आप उसका वर्गमूल निकालिए, आप देखेंगे कि कहीं भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। आप निकालते चले जाइए, ख़त्म भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा। तो ऐसी संख्या को, मतलब जो अपरिमेय संख्या होती है, उसका दशमलव निरूपण नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। अब आप इसको उतार सकते हैं और पढ़ करके समझ सकते हैं।